बिहार के औरंगाबाद में शादी के 1 महीने बाद पति का मर्डर। पिछले 15 साल से 60 वर्षीय फूफा के साथ चल रहा था अफेयर। जयमाला के समय ही पति को मारने की थी प्लानिंग। झारखंड से बुलाया शूटर। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को जानता जंग यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। दरअसल हम आपको बता दें, गुंजा इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ा ही वायरल चल रही है। जी हाँ, दरअसल एक पत्नी अपने पति के लंबे उम्र के लिए न जाने कितने सारे व्रत को रखती है, लेकिन वही एक समाज में ऐसी पत्नी जो शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति को हत्या करवा दी। जी हाँ, इंदौर की सोनम ने जैसे अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, वैसा ही मामला बिहार के औरंगाबाद में निकलकर सामने आया है, जहां 60 साल के फूफा के प्यार में 27 साल की भतीजी ने अपने पति की हत्या करवा दी। 24 जून को 27 साल के प्रियांशु उर्फ छोटू को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 21 मई को प्रियांशु और गुंजा की शादी हुई थी। शादी के मंडप में ही लड़की ने पति को मर्डर करने की प्लानिंग की। शादी के करीबन 1 महीना बाद ही पत्नी ने शूटर को हायर करके पति को मर्डर करवा दिया। 2 जुलाई को पुलिस ने आरोपी पत्नी गुंजा को गिरफ्तार कर लिया। फूफा जीवन सिंह फरार चल रहे हैं। दोनों ने हत्या के लिए झारखंड से 2 शूटर हायर किए। पुलिस ने दोनों शूटर को जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के बाद गुंजा ने बताया कि मैं बचपन से ही अपने फूफा के घर रहती थी और वहीं से अपना पढ़ाई करती थी। इसी दौरान मैं उनके करीब आ गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुझे पता था कि वह उम्र में मुझसे डबल है, लेकिन प्यार तो प्यार है, उम्र नहीं देखता। बुआ को कभी हमारे रिश्ते को लेकर शक नहीं हुआ। हम दोनों घर में ही मिला करते थे। अप्रैल में बुआ ने हमें एक साथ देख लिया। बात घर में फैल गई। पिता ने लड़के देखना शुरू कर दिए। 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी तय हो गई। 21 मई को बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी प्रियांशु से हुई। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। फूफा से मैंने कई बार कहा कि चलो कहीं भाग चलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि इससे पहले वो मेरी 2 शादियां तुड़वा चुके थे। समाज और पिता के इज्जत के डर से मैंने शादी कर ली, लेकिन वरमाला के दौरान ही मैंने तय कर लिया था कि पति की हत्या करवा देंगे, फिर साथ ही रहेंगे। शादी के बाद मैंने बार बार बोलती थी कि प्रियांशु के साथ मुझे नहीं रहना है। वही फूफा डाल्टनगंज के बड़े वर्ष कारोबार है। प्रियांशु भी बड़ा जमींदार था। 50 से 60 बीघा जमीन थी। शादी के बाद भी मैं उनसे मिला करती थी, कभी अपने मायके में, कभी अपने ससुराल में, तो कभी उनके घर में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त से बात करके झारखंड के 2 शूटर को हायर किया। प्रियांशु कुमार सिंह 24 जून की रात बनारसी के चंदरौली में अपने रिश्तेदार के घर से ट्रेन से लौट रहा था। गांव से 2 लोग बाइक लेकर उन्हें लेने गए थे। वो कॉल करके मुझे अपनी लोकेशन बता रहे थे। मैं शूटर को लोकेशन दे रही थी। बिनगर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले प्रियांशु ने मुझे फोन कर सूचना दी थी। गांव के 2 लड़के उसे स्टेशन लेने गए थे। नवीनगर थाना क्षेत्र के लेम्बोखाप गाँव के पास शूटर ने उनकी गाड़ी रुकवाई और 4 गोलियां मारी। गोली मारने के बाद शूटर ने बताया कि काम हो गया है, लेकिन वो मरा नहीं। हम घबरा गए थे। प्रियांशु की बाइक पर गांव के 2 लोग सवार थे। लेकर अस्पताल आए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद जरा आप एक बार जरूर सोचिए कि किस तरह से एक महिला अपने फूफा के साथ अफेयर वाला मामला को लेकर किस तरह से अपने पति का मौत का घाट उतार दिया, और उस पति को यह बात नहीं मालूम था कि हम अपने पत्नी को पूरा लोकेशन शेयर कर रहे हैं और वो लोकेशन से मुझे मौत की घाट उतार देगी। बाकी आप सबको क्या कुछ लगता है, आप सबके मन में क्या कुछ सवाल चल रहे हैं, आप सब अपना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बतावें।